सब क्या है? सर ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग तुम्हारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उस चेयर पे रखा था बैग। चल कुड़िए चल 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 कुड़िए चल चल चल। दोस्तों 90s में हमें ऐसी बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिली जिनमें पुलिस की इमेज को बहुत ज्यादा खराब दिखाया गया। जिन फिल्मों में अक्सर ये विलेन के साथ मिले हुए, उनसे रिश्वत लेते हुए और उनके जुर्म के ऊपर पर्दा डालते हुए नजर आए। एक शेर सुनाता हूँ, गुस्सा नहीं होना। ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मार डालिए। लेकिन वहीं बहुत सारी फिल्में ऐसी भी बनी जिनमें एक ईमानदार ऑफिसर पूरे करप्ट सिस्टम से और विलेन से लड़ता हुआ नजर आया। ऐसी ही एक फिल्म थी साल 1998 में आई सुनील शेट्टी की विनाशक, जिसमें वो हमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर तो बने हुए नजर आए ही, लेकिन इसकी कहानी उस समय आ रही नॉर्मल फिल्मों से काफी अलग थी। और अगर इसकी यूनिक कहानी और इसमें रखे गए एक्शन सीक्वेंस के हिसाब से बात की जाए तो ये 90s की काफी अंडररेटेड फिल्मों में आती है। जिसमें सुनील शेट्टी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और एक झूठे जुर्म को कबूल कर वो जेल भी चले जाते हैं। लेकिन जेल में जाने के बाद सुनील शेट्टी के साथ में कुछ और ही कहानी प्लान हो रही होती है, जो देखने में काफी मजा आता है। एक्चुअली फिल्म विनाशक की ये जो कहानी है वो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने लिखी थी, जिनको हर तरह की फिल्में लिखने में और डायरेक्ट करने में बिल्कुल महारत हासिल है, चाहे कॉमेडी फिल्में हों या फिर एक्शन फिल्में हों। राजकुमार संतोषी ने घायल, घातक, दामिनी, अंदाज अपना अपना और चाइना गेट जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली ये बात है साल 1995 की, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की डेब्यू फिल्म बरसात को डायरेक्ट किया था। उस समय फिल्म बरसात के बाद राजकुमार संतोषी बॉबी देओल के साथ में एक और फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे। इस फिल्म का नाम होने वाला था सरफरोश और इसमें बॉबी देओल और पूजा भट्ट हमें एक साथ नजर आने वाले थे। उस समय राजकुमार संतोषी ने इसकी कहानी भी तैयार कर ली थी, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म नहीं बन पाई। उस समय राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ में फिल्म घातक बनाने में बिजी हो गए और बॉबी देओल भी अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए। उस समय बॉबी देओल और पूजा भट्ट के अफेयर की भी बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आ रही थीं। हालांकि उस समय इन दोनों की लव स्टोरी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। उस समय ये फिल्म तो नहीं बन पाई थी, लेकिन राजकुमार संतोषी के पास में फिल्म की कहानी तैयार थी। तो आगे चलकर साल 1998 में राजकुमार संतोषी ने इस कहानी को थोड़ी मॉडिफाई किया और इसको विनाशक की कहानी के तौर पर तैयार किया। राजकुमार संतोषी की इस कहानी को डायरेक्ट करने के लिए बॉलीवुड में 80s और 90s के जाने माने स्टंट कोऑर्डिनेटर रवि दीवान का नाम सामने आया, जिन्होंने तेजाब, राम लखन, परिंदा, चालबाज और हम जैसी बहुत सारी फिल्मों के लिए स्टंट डायरेक्ट किया है। उस समय रवि दीवान के द्वारा डायरेक्ट किए गए एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे। और आगे चलकर साल 1998 में रवि दीवान ने बतौर डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म विनाशक बनाने का डिसाइड किया। और अगर आपने फिल्म विनाशक देखी हो और इसके एक्शन सीक्वेंस के ऊपर गौर किया हो तो ये बिल्कुल अलग ही लेवल के रखे गए थे। और इसमें सुनील शेट्टी के ऊपर फिल्माए गए एक्शन सीन वाकई में काबिले तारीफ थे, चाहे फिल्म के स्टार्टिंग में सुनील शेट्टी का एंट्री वाला सीन हो, जहां पर वो हमें अपनी बुलेट पर बैठकर एक लेमोजिन बस का पीछा करते हुए नजर आते हैं और बैकग्राउंड में विनाशक विनाशक गाना बजता हुआ सुनाई देता है। रवि दीवान ने अपने कैरियर में विनाशक के बाद में एक और फिल्म बनाई थी अनर्थ के नाम से, जिसमें संजय दत्त और सुनील शेट्टी नजर आए थे। विनाशक को प्रोड्यूस किया था जेवियर मार्कस ने और इसमें हमें नजर आए थे सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, डैनी डेंगजोंगपा, आलोक नाथ, टीनू आनंद, ओमपुरी, मोहन जोशी और मुकेश ऋषि। विनाशक रिलीज हुई थी 30 जनवरी साल 1998 को और सेम इसी दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जैकी श्रॉफ, आदित्य पांचोली, अयूब खान और मधु की फिल्म हफ्ता वसूली। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो उस समय इन दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों के बीच में कोई खास क्रेज नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में फिल्म विनाशक ने बाजी मारी थी। म्यूजिक कंपोज किया था विजू शाह ने और उनका इतना ज्यादा नाम था कि उनके नाम से ऑडियो कैसेट से बिका करती थीं। उन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा, लुटेरे, मोहरा और गुप्त जैसी बहुत सारी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें से उस समय 1 या 2 गाने काफी पॉपुलर रहे थे। फिल्म के गाने थे मुंबई की छोरिया, चल चल, रोबा रोबा, गोद ना गोद, खो दिए और इसका टाइटल सॉन्ग विनाशक। जिनमें से बम्बई की छोरिया गाना उस समय काफी पॉपुलर हुआ था, जो अक्सर हमें हर कहीं पर सुनने के लिए मिल जाता था। उस समय इसकी ऑडियो कैसेट भी मार्केट में आई, लेकिन ये उतनी ज्यादा सेल नहीं हो पाई थी। इन गानों में आवाजें थीं रूप कुमार राठौड़, पूर्णिमा, सुदेश भोंसले, साधना सरगम, उदित नारायण, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और सपना मुखर्जी की। गानों के लिरिक्स लिखे थे दीपक चौधरी, किशोर शास्त्री और दिनेश परिहार ने। उस समय टिप्स म्यूजिक के बैनर तले इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया था।
बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 6 करोड़ 31 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उस समय हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म विनाशक जब सिनेमा घरों में लगी तब उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्म लोगों ने देखी और इसकी तारीफ की तब आगे चलकर ये फिल्म थोड़ी बहुत चलना शुरू हुई। लेकिन ओवरऑल साल 1998 में आई फिल्म विनाशक एक एवरेज फिल्म ही बनकर रह गई थी। उस समय लगभग 240 स्क्रीन्स पर यह सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और लगभग 58,85,000 लोग इसको सिनेमा घरों में देखने आए थे। और सुनील शेट्टी की ये फिल्म साल 1998 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 30वें नंबर पर रही थी। वैसे इस साल उनकी विनाशक के अलावा आक्रोश और हमसे बढ़कर कौन जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थीं, लेकिन इस साल आई उनकी ये दोनों ही फिल्में विनाशक से भी पीछे रही थीं। 1998 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर रही थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे नंबर पर थी सोल्जर, चौथे नंबर पर थी प्यार किया तो डरना क्या और 5वें नंबर पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। विनाशक को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म विनाशक की कहानी काफी हद तक इंस्पायर्ड थी साल 1990 में आई अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डेथ वारंट से, जिसमें भी एक अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर कैलिफोर्निया की एक जेल में जाता है। 1992 में सुनील शेट्टी ने फिल्म बलवान से अपना डेब्यू करने के बाद कई ऐसी फिल्में बनाई जो लोगों ने पसंद नहीं की। यहाँ तक कि सुनील शेट्टी की एक्टिंग के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि उन्हें अपनी फिल्मों में केवल मार धाड़ करना और बॉडी दिखानी बस आती है। उनके चेहरे पर ना तो इमोशंस आते हैं और ना वो एक्टिंग उतनी अच्छी कर पाते हैं। हालांकि सुनील शेट्टी ने उस समय इन सारी चीजों को पॉजिटिवली लिया और साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर के बाद से उन्होंने अपनी एक्टिंग में और फिल्मों की कहानी चुनने में काफी इम्प्रूवमेंट किया, जो हमें नजर भी आता है। फिल्म विनाशक में भी सुनील शेट्टी बेहतरीन नजर आए हैं, चाहे एक्शन सीन हो या फिर इमोशनल सीन हो। फिल्म के डायरेक्टर रवि दीवान भी सुनील शेट्टी से इसमें बेहतरीन एक्शन करवाने में कामयाब रहे। सुनील शेट्टी के अपोजिट इसमें पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक समय ट्विंकल खन्ना, ममता कुलकर्णी और दीप्ति भटनागर के नाम भी सामने आए थे, लेकिन बाद में रवि दीवान ने इसमें रवीना टंडन को साइन किया था, जो इसके पहले सुनील शेट्टी के साथ में दिलवाले और मोहरा जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। और फिल्म रक्षक में सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के ऊपर एक गाना शहर की लड़की फिल्माया गया था। सुनील शेट्टी और रवीना टंडन आगे चलकर हमें फिल्म ऑफिसर में भी नजर आए थे और जिस समय फिल्म विनाशक की शूटिंग चल रही थी उस समय ये दोनों एक और फिल्म एक हिंदुस्तानी में भी काम कर रहे थे, जिसको टीनू आनंद डायरेक्ट कर रहे थे। ये फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई लेकिन आज तक रिलीज नहीं हो पाई। इसके बारे में हम डिटेल से अपने किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी क्यों रिलीज नहीं की गई। विनाशक में मेन विलेन के तौर पर हमें डैनी नजर आए थे, जो सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान में भी विलेन बने हुए थे। इसके अलावा विनाशक आलोकनाथ की भी कुछ ऐसी गिनी चुनी फिल्मों में से एक थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया है। नहीं तो आलोकनाथ हमें अपनी ज्यादातर फिल्मों में बाबूजी बने हुए पॉजिटिव रोल में ही नजर आए हैं, जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्में। लेकिन उस समय फिल्म विनाशक में आलोकनाथ के इस नेगेटिव रोल ने लोगों को सरप्राइज कर दिया था। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसको हिमाचल प्रदेश और मुंबई की काफी रियल लोकेशंस पर फिल्माया गया है। फिल्म के बहुत सारे सीन डलहौजी में भी फिल्माए गए हैं और फिल्म का एक गाना बम्बई की छोरियां हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिल्माया गया है। फिल्म का ये सीन जहां पर सुनील शेट्टी टीनू आनंद को गोली मारते हैं, इसको बांद्रा फोर्ट मुंबई में फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इसमें दिखाया गया ये सेंट्रल जेल, जिसको बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा सेट लगाकर मुंबई की फिल्म सिटी में तैयार किया गया था। फिल्म का ये सीन जहां पर एक ब्रिज के ऊपर सुनील शेट्टी कार का इंतजार करते हैं, इसको मुंबई के जुहू बीच मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया है। फिल्म का ये सीन जहां पर सुनील शेट्टी को सजा सुनाई जाती है, इसको मुंबई के विल्सन कॉलेज में फिल्माया गया है। अगर आपने 90s की ज्यादातर फिल्मों के ऊपर गौर किया हो तो उनमें अदालत और सजा सुनाने वाले ये ज्यादातर सीन विल्सन कॉलेज में ही शूट किए जाते थे। फिल्म का गाना बम्बई की छोरियां चंबा में फिल्माया गया है, जहां पर इस गाने के बैकग्राउंड में हमें बहुत सारे लोकल लोग भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विनाशक के एक आइटम नंबर गोदना गोद में हमें पिंकी चनॉय डांस करती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली अगर आपने गौर किया हो तो पिंकी चनॉय 90s की बहुत सारी फिल्मों में आइटम नंबर करती हुई नजर आती थीं। जैसे फिल्म औजार के गाने दिल ले लेना में वो सलमान खान और संजय कपूर के साथ में डांस करती हुई नजर आती हैं। फिल्म गुप्त के गाने दुनिया हसीनों का मेला में बॉबी देओल के साथ डांस करती हुई नजर आई थीं। एक्चुअली पिंकी चनॉय हमें 90s के ऐसे कई आइटम नंबर्स में नजर आईं, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना थोड़ी कम हो गईं और लगभग अर्ली 2000 के बाद वो फिल्म लाइन से धीरे धीरे गायब भी होती चली गईं। मैंने जब बहुत पहले फिल्म विनाशक देखी थी तो इसके क्लाइमैक्स में एक सीन देखा था जो मुझे आज तक याद है।
इसके क्लाइमैक्स वाले सीन में जहां पर सुनील शेट्टी बीच रोड पर बहुत सारी कारों के बीच में एक रिमोट वाली कार में बम लगाकर दौड़ाते हुए नजर आते हैं, जहां सड़क पर ये कारें नॉर्मल अपनी स्पीड से चलती रहती हैं और ये टॉय कार उनके नीचे चलती रहती है। ये सीन मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस सीन को लेकर मेरे मन में एक सवाल था कि क्या इस टॉय कार की स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है कि ये बड़ी बड़ी कारों की स्पीड से भी आगे निकल जाए। आप मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। हालांकि ये सीन हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड था, लेकिन फिर भी ये सीन फिल्म विनाशक में देखते टाइम पर बहुत अच्छा लगा था। 90s में सुनील शेट्टी का बिल्कुल अलग ही स्वैग था। वो हमें अपनी ज्यादातर फिल्मों में ढीली ढाली टी शर्ट पहने हुए या ओवरसाइज कोट पैंट पहने हुए नजर आते थे और ये उनके ऊपर बहुत अच्छे से सूट होते थे। मुझे तो उस समय सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में और खासकर से उनकी फिल्मों के गाने काफी पसंद आते थे। आप लोगों को उनकी फिल्में कैसी लगती थीं और आपको उनकी फिल्में विनाशक कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर विनाशक को उस समय आप में से किसी ने सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।